नाही अरे मग केलंच आहे त्यांनी तेवढं. हे काय एवढं नाहीये हे. माझं काय आणि तुमचं तेवढंच सहभाग आहे. नर्मदे हर नर्मदे हर। जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं जब परिक्रमा कर रही थी तो परिक्रमा में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं। तो आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ ना, वो एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं देखते से मुझे ऐसा लगा नहीं इनसे कुछ बात करूं, और मैं उनसे वहीं पे उनसे बहुत बात की। तो हम लोग इतने बात करते हैं, कुछ समय हम साथ भी चले। तो आज जब मैं यहाँ आई तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रेक्षकों के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर किए। तो ये आज मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सुरेश दादा, नर्मदे हर, आपका जुनून चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये 9 लोगों के साथ चल रहे थे, है ना? 9 लोगों के साथ थे। इनकी जो जर्नी है, इनकी जो परिक्रमा है, वो इतनी, मैं ये कहूंगी इतनी वाइब्रेंट और इतनी चेयरफुल और इतनी मजेदार थी कि कहीं भी इनको ये महसूस नहीं होता। जब भी आप अगर इनको देखेंगे, अभी हम इनकी वीडियो शेयर करेंगे तो आप इनको देखेंगे ना, तो इनके कुछ भी ऐसा नहीं था कि अरे आज मैं थक गया हूँ, क्योंकि ये पूरे जुनून में चलते थे जैसा अपना चैनल है ना? इस बात से आप भी सहमत है ना? तो चलिए, तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं और उनसे एक प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने कैसे परिक्रमा उठाई, क्या किया, उनके बारे में जानते हैं। तो सुरेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हमारे प्रेक्षकों को बताइए, आप आपके बारे में कुछ बताएंगे? मैं बीएसटी में सर्विस करता था और रिटायर होने के बाद मेरे को लगा कि कुछ तो पहला भी हमारे आध्यात्म में ही थे, हमारे माँ पिता, हम लोग पूरा वेजिटेरियन है। तो पंढरपुर के पांडुरंग के हम भक्त थे। तो हम लोग उनके इसकी वजह से हम लोग घर में भी हमारे विठ्ठल की मूर्ति है और हम लोग उसका पूजा करते हैं। मेरे मिसेज भी उसका बहुत, वो तो बहुत ये है। फिर हम लोग, मैंने 2-3 बार वीडियो देखा, नर्मदा परिक्रमा मैंने सुना था खाली, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ा, उसमें नर्मदा परिक्रमा का अनुभव था। तो कुंटे करके, जगन्नाथ कुंटे का। ये कब पढ़ा था आपने बाबा जी? परिक्रमा के पहले 6 महीना। अच्छा, 6 महीने पहले। बाद में मैंने अपना उदयन आचार्य का एक, वो डोंबिवली वाले, उनका एक बुक पढ़ा। तो उनका बहुत अच्छा था, ऐसा मतलब वो उन्होंने अपना एकदम इजीली लिखा था सब। तो पढ़ के मेरे को भी लगा कि अपन परिक्रमा करना चाहिए। और मैंने वो वीडियो अपना टीवी पे वीडियो देखा था मैया का, चित्रे मैया का। हाँ बराबर, चित्रे मैया का। तो उन्होंने जो बताया, उनका उससे प्रेरणा मिली और मैं परिक्रमा में जाने का मैंने सोचा। फिर मिसेस को बोला। तो पहले तो वो लोग सोच रहे थे कैसा है इतना लंबा जाने का है, वो बच्चे लोग भी, लेकिन फिर वो लोग भी राजी हो गए और मैंने परिक्रमा शुरू की। हाँ, पर ये बात तो है, आप मानते हैं कि मतलब हम परिक्रमा के लिए हमको कोई उकसाता नहीं, मैया ही हमें प्रोत्साहन देती है ना? वहीं से हम ये YouTube देखना या किताब पढ़ने से ज्यादा मुझे लगता है कि मैया ही आपने बीज बोती है हमारे, बराबर है वो। वैसा वही बोल रहा हूँ मैं कि परिक्रमा हमारे साथ, हमारे गांव के, हमारे साथ नहीं तो आगे पीछे थे, वो 18 लोगों का एक ग्रुप निकला था। लेकिन वो 18 लोगों में से खाली 2 जन का पूरा परिक्रमा पूरी हो गई, बाकी लोग वापस, इसके पैर में दर्द, किसी को कुछ तकलीफ, वैसा होके वो रिटर्न गए। इसका मतलब था कि उनको परिक्रमा का ये नहीं था, मैया ने उनको बुलाया नहीं था, ऐसा हो सकता है। बराबर है। आप अकेले निकले थे कि पहला मैं तो अकेला ही निकला था। मिसेज मेरे साथ आई थी ओंकारेश्वर तक। यहाँ से हम लोग फ्लाइट से इंदौर गए, इंदौर से गाड़ी करके ओंकारेश्वर, वहां से हमारे नजदीक के गांव के 2 जन मिले, तो उनके साथ मैंने परिक्रमा शुरू। तो कितना टाइम में आपने परिक्रमा कब शुरू किया? आपने तो कौन सी तारीख याद है आपने? हाँ, 19 तारीख को हम लोग यहाँ से गए थे। 19 कौन सी? 19 नवंबर। अच्छा, नवंबर में गए थे।
तो 21 को शुरू किया, एक्चुअली 21 को शुरू किया। 19 को गए उधर गजानन महाराज आश्रम है ओंकारेश्वर में, बहुत बढ़िया आश्रम, वहाँ हम दोनों रहे। वो लोग से मुलाकात हो गई, वो गाँव वाले दोनों थे। तो फिर हम लोग वहाँ का मांधाता की परिक्रमा की दूसरे दिन, और तीसरे दिन हम लोगों ने वो संकल्प करके परिक्रमा शुरू की, विशेष रिटर्न मुंबई आई। क्या होता है बाबा जी जब आप संकल्प लेते हैं तो आप क्या मीन्स क्या कैसा अनुभव, वो मोमेंट कैसा था? वो तो बहुत अच्छा था। मेरा तो पहले ही बार था ये कि ऐसा वो देख के ही मेरे को इतना, वो लोग इतना सब उत्साह देख के बाकी लोगों का मेरे को बहुत ये हो गया। और गजानन महाराज मंदिर में दर्शन लेके हम लोगों ने उस दिन शुरू की परिक्रमा 21 तारीख को, 21 नवंबर। अच्छा अच्छा, और खत्म कब हुई? 11 मार्च में मतलब मुंबई आपको आया। करीब करीब 4 महीने पूरे लगे। हाँ, चलिए बढ़िया है। 4 महीने की आपकी पूरी जर्नी है ये इतनी लंबी मैया के साथ वाली। हाँ, ये तो बात मैं प्रेक्षकों को जरूर बताऊंगी कि जिस समय हम ये गंडा बांध लेते हैं मैया के नाम का, हाँ, उस समय उसके बाद हम हमारे ही नहीं होते, बराबर, है ना? बराबर। हम हमारे ही नहीं रहते। हाँ। आपको सच्ची बताऊं, जब ये आप बांध लेते हो ना, गुरु जी आपको बोलते हैं ये धागा बांध और ये बांध लेते, तो हम हमारे ही नहीं रहते, हमें बस मैया अपना ही कर लेती है। बराबर। उसके बाद ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि हमें मतलब घर की याद नहीं आती है या हमें घर से लगाव नहीं है, पर मैया की ओढ़ ऐसी रहती है कि हमें वो पूरी ले जाती है ना? वो पूरा सफर करा लेती है ना? इससे आप भी सहमत होंगे, बराबर। है ना? तो फिर आप दूसरे दिन आपने 21 तारीख से शुरू किया आपकी परिक्रमा, और फिर आप पहले कहाँ गए? वहां से पहले दिन कितना चले? पहले दिन 12 किलोमीटर, वो पहला मोरटक्का। हाँ, मोरटक्का में एक आश्रम है, वहाँ पहले दिन उधर तक का हम लोगों ने तो पहले दिन आप अकेले ही थे? नहीं, हम लोग तीनों साथ साथ में में। निकले थे। तो पहले दिन का मेरा इतना अनुभव ऐसा था कि मैं मुंबई में रहता था, बच्चे लोग भी बोले कि बिस्लरी का बोतल ले लो, पानी दो, उधर का पानी मत दो, ऐसा वैसा। मैं बिस्लरी का पहला बोतल लिया, रास्ते में चलते चलते पानी पिया और बोतल रख दिया। तो 2-3 मिनट के बाद बोतल थोड़ा धक्का लगा, बोतल पलटी हो गई, पूरा पानी निकल गया। बाद में वो उस दिन 3 बार ऐसा हुआ। तो मैंने मेरे को लगा कि अभी मैया बोल रही है, अभी जो है वही करने का, जो मिलेगा वही पीने का, वही खाने का। तो ये तुम्हारा ये सब अहंकार छोड़ दो और चालू करो। फिर आपने बिस्लरी का पानी नहीं लिया? नहीं, उसके बाद पूरा परिक्रमा होने तक बिस्लरी का बोतल भी नहीं लिया। पूरा मैया का पानी, बोर का पानी, जो भी मिलेगा वो पाणी पी के हम लोग तर मग तुम्ही इथपर्यंत परिक्रमा केली पहिल्या दिवशी. कुठल्या आश्रमात होता पहिल्या दिवशी? मोरटक्क्याला? मोरटक्क्याला भक्तराज महाराजांकडे नाही, तो दुसरा स्वामी ताई आहेत ना त्या, अच्छा, महाराष्ट्रीयनच आहेत त्या, त्यांचं दत्ताचं आहे ते, सुरुवातीलाच आश्रम आहे त्यांचा. अच्छा, मग तुम्ही त्यांच्याकडे एक रात्र राहिला? खूप छान अनुभव त्यांच्याकडे. रात्री आम्ही हरिपाठ वगैरे केला आणि त्यांच्याकडे म्हणजे मराठीच होते ते, महाराष्ट्रातले, त्यांचा आश्रम आहे. खूप छान जे भोजन वगैरे मिळाले, भोजन प्रसाद. त्यांनी परिक्रमा करताना काय करायचे, कुठले नियम पाळायचे, त्यांनी आम्हाला सगळं व्यवस्थित सांगितलं. आम्ही तसे म्हणजे काहीच अनुभव नव्हता, फक्त हे ऐकलेलं होतं की आज परिक्रमा सुरू करायची, पण नंतर मग हळूहळू. पण असं काही तुमच्या आयुष्याचं टर्निंग पॉइंट नाही आला की आता हे करायचंय म्हणूनच मला परिक्रमा उचलायची, असं काही नव्हतं? ट्रिगर पॉइंट सारखं असं काही नाही आलं? तसं काही नव्हतं. आता कोणाला बघून प्रेरित वगैरे नाही असं? तसं काही नव्हतं. आणि जबाबदाऱ्यातून मी आता मुक्त तसा हे झालो होतो, नोकरीचे हे झालं होतं, सर्व्हिस म्हणजे माझी पूर्ण झाली होती, मुलं जॉबला लागली होती, घरी तसं काही अडचण नव्हती मला. आणि मी मग वाटलं चला आपण आता थोडं अध्यात्माकडे वळूया, जाऊया. चांगलं वाटलं पण. बरोबर आहे. मग त्यानंतर मग तुम्ही मोरटक्क्यावरून पुढे मग बकावा आणि टोकसर वगैरे करत तिथे मग तुम्ही सीताराम ह्याच्यात गेला, सियाराम बाबांकडे? हा, सियाराम बाबांचा गेलो. बाबांनी स्वतः प्रसाद दिला. एवढं वय असताना त्यांच्या कंटिन्यू त्यांच्याकडे तुलसी रामायण चालू असतं, आणि ते बघत असतात, वाचत असतात आणि येणाऱ्या प्रत्येकाला प्रसाद देतात. तिथला अनुभव, ते तुम्ही किती लाखो रुपयाची जरी पावती फाडली, लाखो रुपये जरी तिथे तुम्ही दान केले,
तरी 10 रुपये घेणार, बाकीचे सर्व तुम्हाला रिटर्न देणार. हा बरोबर. आणि त्याच्याबरोबर ते शिधा पण देतात. हा, काय काय दिलं होतं त्याच्यात तुम्हाला शिध्यामध्ये? आम्हाला वाती, परत प्रसाद तर दिलेला, वाती दिलेला, तूप दिलेलं, तुपाचा एक डब्बा प्रत्येकाला, तिघांनाही आम्हाला, आणि अगरबत्ती वगैरे दिली है ना. हो. माचीसची काय हो. पण एवढं लक्ष देऊन देतात ते की तुम्हाला पुढे मला वाटतं महिनाभर तरी आपण ह्याच्यात होतो, बरोबर है ना. होतं ते. हा. आणि मग तुम्ही किती लोक बरोबर होतात? म्हणजे मी आम्ही- जेव्हा तुम्हाला भेटले मला आठवतंय तुम्ही 9 लोक होता. 9 जण. तर कस म्हणजे तुम्ही निघाला 3, मग आम्ही तिघे होतो. मग हे 9 कसे? नंतर मग पुढे ते आम्हाला त्या पुण्याकडच्या महिला होत्या, त्या 4 होत्या आणि त्यांचे काका होते. ते आम्हाला नंतर भेटले. आता थोडं आमच्याच भागातले असल्यामुळे त्यांची ओळख झाली आणि मग ते आमच्या बरोबर होते. त्या परिक्रमेमध्ये कसं असतं, काही ठिकाणी तुम्हाला सदाव्रत देतात आणि मग ते करावं लागतं. आम्ही तसं आणि त्या असल्यामुळे त्या स्वतः करायच्या, त्या आम्हाला खूप त्यांच्यामुळं म्हणजे हे झालं. आम्ही मदत करायचो, मग लाकडं आणून दे किंवा काय. तर मग बाकीचं काही तुम्हाला सवय होती का पहिले लाकडं कापायची, तोडायची वगैरे असं सगळं? लाकडाची वगैरे गावी असताना होती, पण म्हणजे असं स्वयंपाक वगैरे करायची नाही. सवय नव्हती. तर त्या असल्यामुळं, त्या महिला असल्यामुळं आम्हाला ते खूप फायद्याचं झालं आणि मग आम्ही खूप आनंदाने करायचो या सगळ्या गोष्टी. आम्ही व्हिडिओ वगैरे काढलेले आहेत. मजा करायचो. पण असं परिक्रमेमध्ये असा नियम आहे ना की पहिले तुम्ही जेव्हा उचलता तर मला सगळ्यात मोठं म्हणजे घरच्यांची परमिशन घ्यायला लागते, घरच्यांचा तुम्हाला होकार असायला पाहिजे. कारण मला असं वाटतं की त्यांचा एक, आपण परिक्रमा करतो, आपण एक साधना करतोय, एक तप करतोय, पण त्याच्या पाठीमागे ते आपण असताना घर सांभाळणार सिंहाचा वाटा त्यांचा पण आहे. तर त्यांच्याकडनं तुम्हाला परमिशन मिळाली का, परवानगी मिळाली? बायकोची, आपत्तीची घेतली परवानगी, मुलांना विचारलं आणि मी आमचे ग्रामदैवत आणि त्यांचं सगळं दर्शन घेऊन आलो. मी म्हटलं मला असं परिक्रमा करायचं, त्यांचा होकार घेऊनच मी परिक्रमा. गजानन महाराजांच्याकडे पण? गजानन महाराजांचा आश्रम आमच्या वाशीला तर मोठा आश्रम आहे, म्हणजे मंदिर आहे. त्या मंदिरामध्ये प्रत्येक गुरुवारी आम्ही दोघेही जातो, विशेषा नेहमी. तर तिथे आरती असते आणि तिकडे पण म्हणजे परिक्रमेचे काही फोटो आहेत तिथे. मैयामुळे महाराजांची कशी म्हणजे परिक्रमेला महाराज असताना मैया भेटली आणि त्यांची ती नाव उलटली होती, ती नाव कशी मैयाने त्यांना दर्शन दिलं. तर ते त्या परिक्रमे त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या लोकांना ते सांगत होते. तर ते बघून पण आणखी आपल्याला म्हणजे मला असं वाटतं की ज्या संतांना मैयानी आपला कर लावलाय, मैया ज्यांच्याकरता प्रकट होऊन बाहेर आली आहे, त्या संतांना आपण मानतो, त्या संतांचे आपण म्हणजे आपण असे एवढे साधू संत आपल्याला आणखीन काय ह्याच्यावर जास्त ना. महाराज टेंबे स्वामींच्या आम्ही याला गेलेलो. गरुडेश्वरला टेंबे स्वामींचं मंदिर आहे, खूप लोक येतात तिथे. आणि दत्त जयंतीला आम्ही तिथेच होतो, गरुडेश्वरलाच होतो त्या दिवशी. अरे वा, तो मोठा फंक्शन होता का तिकडे? मोठा कार्यक्रम होता आणि तिथे दर्शन झालं. मला एक सांगा दादा, जसं जसं तुम्ही आता घरची सगळ्यांची परवानगी घेतली आणि मग तुम्ही निघाला, तर काय तयारी केली, कशी तयारी केली तुम्ही? सगळी सामानाची म्हणा किंवा भौतिक वस्तू म्हणा, कशी काय तयारी केली सगळीची? आता तयारी म्हणजे मी पुस्तक वाचलं होतं उदयनाचार्यांचं की कमीत कमी घेऊन जा म्हणून, बरोबर. तर त्या माझी तशीच तयारी होती, चालेल काय जे असेल ते घेऊन जायचं. पण मुलाने एक मोठी बॅग घेऊन दिली, डिकॅथलॉन मध्ये जाऊन, परत ते शूज आणि माझे साडू आहेत त्यांनी 2 कुर्ते आणून दिले, माझे मावस भाऊ आहेत त्यांनी 2 पायजमे आणून दिले. खूप लोकांनी काही लोकांनी पैसे आणून दिले. आणि तुम्ही मैयाला जे कोण असेल त्यांना तुम्ही म्हणजे मैया तुम्हाला भेटली किंवा कोण, तर त्यांना तुम्ही ते द्या म्हणे. आणि मग मी एक तयारी केली आणि निघालो. मिसेसने, तिच्या मैत्रिणी डॉक्टर आहेत 2-3 जणी, त्यांनी औषधांची पॅकेट भरून दिली किंवा कुठल्या गोळ्या लागल्या तुम्हाला. मला तर म्हणजे तशी अजूनही कशी गोळी लागत नाही. तुम्हाला बीपी वगैरे नाहीये? काहीच नाही मला त्रास. तिथे पण तुम्ही काही गोळ्या, डिसेंट्री वगैरे म्हणा, काहीच नाही झालं? कधीच त्रास नाही झाला मला. माझ्याकडे गोळ्यांचे पॉकेट, मग मी डॉक्टर झालो तिकडे. अरे कसं काय? कोण भेटला, कोणाचं पोट दुखतंय, कोणाला काय असं रात्री व्हायचा त्रास, कोणाला डोके दुखतंय, कोणाला सर्दी, तर माझ्याकडे ते सगळं लिहिलेलं होतं. त्याप्रमाणे मग मला तर म्हणजे गोळ्यांचं काही एवढं हे नव्हतं, माहित नव्हतं मला.
पण यांनी लिहून दिलं होतं एक पॅकेट प्रत्येकाचं, सर्दीसाठी, जुलाबासाठी, काय डोकं दुखलं तर त्याच्यासाठी, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोळ्या दिलेल्या. मग त्या गोळ्या मी मग त्यांना द्यायचो. मग मला डॉक्टरच म्हणायचे ते माझ्या बरोबर जे होते. अच्छा, ते नवीन नामकरण तुमचं. अच्छा, मग फिर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप चलते हैं इतने साल, आपने पूरी पैदल की, कहीं एक बार भी आप गाड़ी में नहीं बैठे? नाही, कभी नहीं ना? कभी भी नहीं. बोलते हैं, पूछते हैं ना ये लोग हाँ. गाड़ी में बैठना है ना, हाँ, तो बैठते हैं लोग. बस माझी एकदा हिंदीत ना, मेरी एक बार वो डंडा अपना कमंडलू और वो ये भूल गया मैं पीछे. पहले हाँ, शुरुआत हाँ. शुरू में होता है, अपन पानी पीने को, चाय पीने को किधर रुकते हैं तो उधर भूल जाता है. तो मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे गया और हमारे साथ तो फास्ट चल रहे थे. अरे बाप रे, अभी क्या करूं. मैं वो बैग उनके पास दिया और मैं पीछे दौड़ने लगा. तो तुरंत पीछे से एक बाबा आया भाग के. वो भी परिक्रमा में थे, लेकिन वो भाग रहे थे कि हम लोग आगे न जाए, इसलिए वो भाग कर उनके आदमियों को छोड़ के वो मेरे पीछे आए और मेरे को बोले, बाबा जी तुम्हारा दंड कमंडल और दंड भी. मैं उनको नमस्कार किया और ऐसा बहुत अनुभव आता है, बहुत है. तो अच्छा, फिर शूज वगैरह आप कौन से लिए थे? आपने शूज पहने थे, क्या फ्लोटर पहने थे, क्या पहने थे आपने? मैं बाटा का चप्पल था. एक ही जोड़ था? हाँ, एक ही जोड़. चला पूरा आपको? पूरा मैंने जोड़ वो 2-3 बार टूटा थोड़ा, तो मैंने सिला के चलाया, क्योंकि वो मेरे को पैर में तकलीफ नहीं हो रहा था. और मैंने चप्पल लिया था, मतलब 2-3 एक बार चप्पल लिया और बोला किसी को ये टूटेगा तो वो उसका भी वजन लेके मैं चल रहा था. लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा था, एक माँ मेरे को मिली, बहुत बूढ़ी थी, उनके पैर में ना चप्पल ही नहीं थी, सर पे एक मूली थी लकड़ी का, जंगल में चल रही थी. और उसको मैंने मैं गया, उनका दर्शन किया और उनको मेरा जो नया चप्पल था मेरे बैग में वो उनको दिया. इतना खुश हो गई, उनकी आंखों में आंसू आया, मेरे भी आंखों में आंसू आए. हाँ, मैया का ही रूप था और क्या, है ना. सच्ची, अभी भी देखो उनकी भावना इतनी है कि आज भी उनका वो याद आता है, तो कि वो मैया का प्यार ही ऐसा है ना, कि वहां से निकलने के बाद भी वो मिठास कम नहीं होती हमारी, है ना. ऐसा कभी हुआ है बाबा जी आपका कि कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मैया का साक्षात्कार हुआ है मुझे, या मैया ही है वो, ऐसा कोई क्षण आया? ऐसा तो मेरे को बहुत बार लगा कि ये मैया हो सकती है. मेरे पास कंबल वो ये था, तो मैं कोई मिला तो उसको दे देता था. लेकिन ऐसा मैं चल रहा था तो मेरे साथी जो थे ना, एक आदमी, वो तो ऐसा जमा करके चल रहे थे, लेकिन वो देख के मेरे को बहुत ये होता था कि मेरे पास जो था, तो मैं एक बस होता है ना, पूरा परिक्रमा में जरूरत ही नहीं रहती अपने को, और पूरा छोड़ के ही चलने का रहता है उधर. अपन तो निकले, फिर मेरे पास एक बड़ा कंबल मिला, और रास्ते में लोग बहुत देते हैं अपने को, जितना जो चाहे वो मिलता है. एक छोड़ा तो दूसरा मिलता है तुरंत. आपने अगर कंबल छोड़ा तो उससे भी अच्छा मिलता है आगे जाके. मैंने एक माँ थी, उनके पैर में चप्पल नहीं थी, उनके लड़के के मेरे एक छोटा लड़का था, उसको उन्होंने गोद में उठाया था, और दूसरी 3 लड़कियां थी साथ में, तो उनके भी पैर में चप्पल नहीं थी. तीनों के सर पे बोझा था, और वो उनके पास कपड़ा भी उनका फटेला था. मैंने वो कंबल उनको दे दिया. उनको वो इतना अच्छा लगा कि वो नर्मदे हर करके मैं भी आगे चल पड़ा. बहुत बढ़िया. ये देखते देखते बाबा ने इतनी एक अच्छी बात कह गई है, ते म्हणतात ना, म्हणता तुम्ही असं पटकन फ्लो मध्ये म्हणून गेला. इतनी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि हम जब छोड़ते हैं तो वो देती है. मुझे लगता है जीवन में भी यही करना चाहिए. आप छोड़ते जाओ, आपको मिलते जाता है. हम आसक्ति रखते हैं, है ना, हर चीज को. ये जो रिलेशन हो, कपड़े हो, खाना हो, हम सब चीजों को जोड़ के रखते हैं. जहाँ हम ये चीज हमें ये मैया सिखाती है, और क्या, है ना. यही मैया का रोज का हमको एक अनुभव है कि जहाँ हमने अपने आसक्ति छोड़ना शुरू की, वहीं से विरक्ति लेना शुरू की, वहीं से मैया आगे बहुत देती है अपने को, है ना. ये बहुत अच्छी सी पते की बात कह गए, मतलब बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया. सच में ये बात तो मैं भी मानती हूँ.
तो फिर ऐसे करके आप आगे की ऐसी, जैसे आपने ये मैया का, तो ऐसा कौन सा क्षण आया जहाँ आपको लगा हाँ ये मैया ही है मुझे? ऐसा तो मेरे को इतनी बार लगा कि ये मैया हो सकती है। तो ऐसा नमस्कार करके हम लोग चलते थे। एक बार हम लोग चल रहे थे साथ में, रास्ता इधर उधर ऐसा था, हम लोगों को मालूम ही नहीं था कहाँ से जाने का। एक मैया पीछे से आई, कुछ काम नहीं था उसके हाथ में, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे आई और वो हमने रास्ता पूछा तो बोली मेरे पीछे आप। हम लोग उसके पीछे पीछे 2-3-4 किलोमीटर आए वो, और 4 किलोमीटर आने के बाद वो किधर गई हम लोगों को मालूम नहीं। तो आगे हम लोगों को सड़क मिली। हाँ, रास्ता बताने आई थी आपको, तो ऐसा कितनी बार मैया ने दर्शन दिया मेरे को, है ना? तो उसको उस टाइम मेरे को लगा कि मैया आके हम लोगों का रास्ता ही करेगी। हाँ, और मगर देखिए आपको कहीं मगर भी मिली हम लोगों को। अच्छा, थोड़ा लंबा से मिली, लेकिन मिली। कहाँ पे? ये गुजरात में क्या? हाँ, गुजरात में खारा पानी है तो वहाँ पे मगर, और वो डैम में है ना, डैम जिधर ज्यादा पानी है उधर मगर ज्यादा। तो आपने देखा ऐसा मगर को सामने से? सामने से मतलब थोड़ा लंबा से देखा, लेकिन देखा, है ना? हाँ, धूप सेकने आई थी। हाँ, हम लोगों ने फोटो भी निकाले उनके। अच्छा, फोटो में निकाले आपके? चलो अब आप मुझे फोटो दिखाना, तो मैं इनके साथ शेयर करूंगी फोटो। पर मैया मतलब मगर पे सवार है ऐसा फील होता है वहाँ पे। हाँ, बराबर, है ना? ऐसे कभी कोई बीमार पड़ा है आपके यहाँ पे जो आपको मतलब तो मैया का पानी पी के ठीक हो गया है या ऐसा? बीमार मैं तो कभी नहीं हुआ है? पूरा परिक्रमा में मैं मेरे को कुछ नहीं हुआ। पानी तो वही मैया का ही पीते थे हम लोग, बीच में रास्ते में जिधर जो मिला वो पानी पीते थे। लेकिन मेरे साथी जो थे ना, किसी को कुछ थोड़ा बहुत होता था तो मैं अपने साथ जो था तो गुलिया वो देता था। और वो मैया का दर्शन किया तो सुबह उसमें नहाया तो भी ठीक होता है, आदमी चल पड़ता है, सुबह चलना ही पड़ता है। हाँ, सही बात है। और जैसे आप आपका रूटीन क्या होता था आश्रम, जैसे आपका रोज का रूटीन क्या होता था? सुबह जल्दी उठ के ना अपना सब गतिविधि पूरा करके नहाने का, ठंडा पानी मिला जो पानी है वही पानी में, मैया है तो मैया में नहाने का, नहीं तो उधर बोर बहुत है एमपी में, बोर तो बहुत है, हर जगह पे बोर है, उधर पानी लेने का, नहाने का। और एमपी से आया था, एमपी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत है ना? उनका सेवा भाव बहुत अच्छा है। एमपी में इतना सेवा भाव है, एमपी में आपको खाने की कमी नहीं है, बराबर है ना? किसी भी चीज के आपको भी वो ऐसे बच्चे लोग आके अपने को बोलते हैं बाबा जी हमारे घर आओ, बाबा जी रास्ते में आके कितना भी लंबा उनका घर है। छोटी बच्ची मेरे पास फोटो है, वो कितना ऊंचा उसका घर था और पानी नीचे से ऊपर लेके जाती थी, लेकिन हम लोगों के लिए वो कंधे पे एक कलसी लेके पानी का लेके आए। हम लोग बोला भी नहीं तो भी उनको लगा कि इनको पानी की जरूरत है, पानी लेके आए। उनके आंख पे कपड़ा भी नहीं था। ऐसा कितनी बार मैया का दर्शन। शूल पानी में आप शूल पानी से गए थे? शूल पानी से कितने दिन थे शूल पानी में आप? 3-4 दिन लगा ना, वो अपना गोरा कॉलोनी तक। हाँ, गोरा कॉलोनी तक, है ना? गोरा कॉलोनी में जाके वो सरोवर डैम में वहाँ मैं बाकी कोई नहीं आया, लेकिन मैं एक हमारे साथी थे उनको लेके गया यही बाजू से दक्षिण तक से, तो स्टैचू देखने के लिए गया। वहाँ फोटो निकाला, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा है, वो भी अच्छा है। हाँ, उधर का आश्रम, उधर हम लोग गए तो एकादशी थी, हम लोग गए, बोला नहीं कि हमारे एकादशी है, तो वो लोग बाबा अरे पहला बोलना मांगता था, लेकिन 10-15 जन थे महाराष्ट्रियन के, तो वो लोग उधर के लोग पहले ही पकड़ते हैं एकादशी। अपन क्या हम लोग महाराष्ट्र में एकादशी के दिन ही पकड़ते, तो उन्होंने ये नहीं बनाया था खिचड़ी या वो अपना बर्गर का, तो उसमें हम लोग बोले तो थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन उनको इतना ये लगा बाद में कि उन्होंने उनका खाना होने के बाद बाकी लोगों का तुरंत हम लोगों के लिए बर्गर का ये बनाया और इतना अच्छा लगा। आप बता रहे थे कि आपका रूटीन क्या था, मतलब कितने बजे सुबह उठ के आप निकल जाते थे, फिर दोपहर कहाँ रुकते थे? सुबह 6 बजे थोड़ा ये होने के बाद हम निकलते थे, नहा धो के मैया की आरती करके निकलने का। फिर शाम को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक चलते। दोपहर में कहाँ विश्रांति? दोपहर में विश्रांति मतलब थोड़ा 10-15 मिनट, आधा घंटा
रुक के लेते। निकलते थे। फिर कपड़े वगैरह आप सुबह ही धो लेते थे? सुबह धोते थे, या नहीं तो इधर दोपहर को आश्रम मिला तो उधर धो देने का। ज्यादा तो कपड़ा कितना? क्या, कपड़ा पहनने के लिए कि 2 कपड़े कितने, एक ही है और ऊपर का बस। है ना? हाँ, तब का रूप ही बदल जाता है वो। हाँ। सही है। तो ये फिर आपका पूरा मतलब शाम को तो फिर आप आश्रम मिल जाते हैं? आश्रम बहुत है वहाँ पे? आश्रम बहुत है, नहीं मिला तो भी उधर के लोग इतने अच्छे हैं ना, तो हम लोग इतना, अभी मेरे को बोलने में भी ये हो रहा है कि हम लोग तो सुनपाने के बाद एक महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर है, वहाँ गए तो उधर एक मैया थी, अकेली थी शाम के टाइम। आश्रम तो बहुत दूर था। वो मैया ने हम लोगों को बोले, बाबा जी आ जाओ चाय पानी पी। हम लोग बोला अभी, वो बोली हाँ आश्रम तो बहुत लंबा है, आप रुक सकते हैं। और अकेली थी, उनका हस्बैंड किधर तो बाहर गया था, फिर और एक छोटी बच्ची थी उनके साथ। फिर भी उन्होंने हम लोगों तीनों को रुकाया, हमारे लिए बाजरी की रोटी, हम लोगों को दिन के बाद बाजरी की रोटी खाने को दी। बाजरी की रोटी और वो उड़द का ये बनाया था, उतना अच्छा लगा पूछो मत। और वही मैया ऐसे ही दर्शन देती है, इतनी बार मैया मिली। हाँ ना, पूरे रास्ते में मैया। देखो अभी आप बोल रहे थे, आपको दिल भर आता है ना। ये तो है मैया, ऐसे बाल रूप में मैया, बूढ़े रूप में मैया, किसी भी रूप में मैया देती है दर्शन, है ना? बहुत बार देती है। बहुत बार। मैं ऐसा, एक बूढ़ी माँ भी, उनके 5 पैर में चप्पल नहीं था, वो रास्ते में चल रही थी, तो हमारे दोनों साथी थे, उनके साथ हम लोगों ने उनका फोटो निकाला। उनके लिए थोड़ा सा हमारे पास जो था, पैसा भी रखने की जरूरत नहीं रहती है, मैया अपने को सब मिलता है उधर। आपके हिसाब से लोगों ने पैसा नहीं लेके जाना, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ लेके नहीं जाना चाहिए? नहीं, रखना चाहिए अपने पास, पर जरूरत नहीं पड़ती है कि अपने को मिलता है, सब मिलता है। हाँ। लेकिन कभी इमरजेंसी के लिए अपने पास रहेगा तो। मैंने पढ़ा था, वो बुक में भी पढ़ा था, उदयनाचार्य जी का बुक था, उन्होंने लिखा था कि कभी कभी जरूरत पड़ती है अपने को, कोई बीमार पड़ा, कोई इधर इमरजेंसी किसी के जाना पड़ा तो। लेकिन अपना काम हो जाता है, अगर नहीं रहेगा तो भी काम होता है। यह सबका ख्याल रखती है। परिक्रमा में ना ऐसा कोई एक क्षण आया कि आपको, कि जहाँ पे आपको कुछ अलग हट के साधु संत का सहवास मिला हो, या जैसे मतलब मेरे अनुभव से बता रही हूँ कि जैसे मुझे लगा था, क्योंकि मैं जिस गुरु को मानती हूँ, गजानन महाराज को मानती हूँ, तो मुझे उनका साक्षात्कार हुआ। तो आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये जो है ये गजानन महाराज का रूप है, या आपके जो गुरु है, या किसी साधु संत महंत, ऐसा कुछ आपको कहीं ऐसा अलग कुछ दिखा? क्योंकि समझ में आता है ना। भालोद में हम लोग गए थे, भालोद में वहाँ प्रताप है महाराज, उनका वो देख के मेरे को इतना ये लगा कि यही वो साक्षात भगवान ही है, ऐसा लगता। उनके पैर पे बैठ के हम लोगों ने फिर वहाँ दर्शन किया, सत्संग किया, उन्होंने जो भी बताया। उसके बाद उन्होंने फोन करके हमारा पहले से बंदोबस्त कर दिया, मीठी तलाई में जाओ, तुम लोगों का काम हो जाएगा। वो आश्रम उधर है, उधर की भी व्यवस्था कर दी। अच्छा, कितने बजे की बोट थी आपकी? रात की थी? रात की सुबह की थी। सुबह की थी। 2:30 बजे हम लोगों को लेके गए उधर। हाँ, थोड़ा चलना पड़ता है वहाँ पे ना, आश्रम से वहाँ तक चलने के लिए। रात में ठंडी रहती है, ठंड थी, तो सब लेके गए। आप कितने स्वेटर वगैरह कुछ लिया था आपने? स्वेटर था मेरे पास, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। तो आप चलते हो तो आपने गर्माहट आई जाती है। हाँ, कंबल भी जरूरत नहीं पड़ती। वही तो बोलो, जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़ती है। मैया जब साथ हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? नहीं। वो अपने आप ही सब ऊर्जा, वो खुद ही इतना ऊर्जा का स्रोत है, पूरा सोर्स है वो पूरा, तो उसके कारण अपने को पूरी एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे और कोई साधु संत जैसे आपको लगे हो, मतलब जिनका आपको सहवास मिला हो? एक आश्रम का नाम मेरे को याद नहीं है, वहाँ रावण और उनके बेटे मेघनाथ दोनों ने तपश्चर्या की, वहाँ हम लोग गए थे। वो तो हम लोगों को लगे कि वो साधु ही है। उन्होंने इतना अच्छा सत्संग दिया हम लोगों को, उधर का परिसर भी इतना सुंदर था कि पूछो मत। उनके पास, उनके पैरों पे बैठ के हम लोगों ने पैर के पास बैठ के सत्संग किया, वो भी साधु का रूप ही मिला। अच्छा, तो मतलब ऐसे आपको उनसे कुछ सीखने को मिला? हाँ, बहुत सारा है ना। जैसे यहाँ फिर जब आपकी करीब होने को आई, जैसे आप अमरकंटक कब पहुंचे थे?
अमरकंटक हम लोग 1.5-2 महीने तो हो गए होंगे, हाँ। है ना? तो ऐसा बोलते हैं दक्षिण तट पे बहुत आपकी मतलब परीक्षा ली जाती है और हाँ। उत्तर तट पे वो आपको उसका सब फल मिलता है। हाँ, तो उत्तर ऐसा तट पे सब देव हाँ। उन्होंने तपस्या की और दक्षिण तट पे जो बाकी लोगों ने तपस्या की, तो इसलिए आपको कुछ ऐसा मतलब फर्क पता चला क्या उत्तर तट दक्षिण तट हाँ, का? उत्तर तट जाने के बाद वो अपना कुछ दक्षिण तट में हम लोग शुरू किया तो थोड़ा सा तकलीफ ही था बाकी आपको किधर- छाले वाले आए थे क्या पैर में? नहीं नहीं छाले नहीं आए थे? नहीं, कुछ नहीं। मेरे वो चप्पल ऐसी थी ना, नहीं, पर पैर में एक भी छाला नहीं आया? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे बाद साथ में जो थे उनको हो गया था, हाँ। मेरे को नहीं। अरे वाह, मैया की कृपा थी। हाँ, तो फिर वो तट पे आपको कुछ ऐसा पितृ तट बोलते तो आपको कुछ ऐसा मिला क्या, ऐसा कुछ अनुभव? पितृ तट उधर तो पिताजी जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को खाने को मिल रहा, मीठा खाने को उस तट पे मिला हम लोग। हाँ, अच्छा। निकलने के बाद उधर जिलेबी फाफड़ा कुछ जो भी मांगता है वो खाली अपन याद करने का, बस सब मिलता है। हाँ, है ना, गुजरात में भी बहुत गुजरात, एकदम। हाँ। गुजरात में ठंड बहुत थी उस समय, हाँ, आप गए थे तब ठंड थी, पर ठंड में भी सब व्यवस्था कर दी थी मैया सब ने। होता है। आश्रम की व्यवस्था कैसे रहती है बाबा जी से? आश्रम तो मतलब अभी चुलपानी में वगैरह आश्रम की नहीं है, तो जो थोड़ा है लेकिन गुजरात में भी है और एमपी में भी आश्रम है। थोड़ा टॉयलेट बाथरूम का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो सब एडजस्ट करने का, सुबह करके निकलने का, ऐसे हाँ, सब हो जाता है। हो जाता है ना। हाँ, हाँ, 4 इसके महीने। लिए पकड़ के नहीं रखने का, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को ऐसा तकलीफ हुआ, कुछ नहीं। ये बड़ा परिवर्तन आया क्या आप में? हाँ, बहुत सारा। मैं तो अभी भी कुछ भी मैं अभी भी किधर जाता हूँ ना, अभी कपड़ा ये चाहिए वो चाहिए, घर वाले बोलते हैं अरे अच्छा पैंट शर्ट ले लो। अभी मेरा बर्थडे था तो मिसेस ने भी और बच्चे लोग भी बोल रहे थे अच्छा शर्ट लो पैंट, मैं वो चेंज करके वापस दूसरा लेके आया सादा वाला। हाँ, अभी वो क्या बोलते हैं, मोह निकल गया उसमें से, हाँ, है ना? इसका तो कुछ परिक्रमा के पहले वाले सुरेश दादा और परिक्रमा के बाद वाले सुरेश दादा में आपको क्या अंतर दिखता है? अभी तो मेरे में परिवर्तन हो गया है, बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। ऐसा गरीब लोगों का दुख देख के अपने को तकलीफ होती है और अपने पास बहुत है, लेकिन अपन करना मांगता है ना कि उनके लिए कुछ ना कुछ करना मांगता है, ऐसा होता है मेरे ना। हाँ। तो अभी मैंने सुना अभी आपने शूलपाणी के इसमें आपने क्या, वो आप बताएंगे हमारे हाँ। प्रेक्षकों को कैसे आपने हेल्प की? हाँ, चुलपानी में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उधर उधर की माता जी है, उधर के पुरुष भी है, उनके पास कपड़ा नहीं है, बिना कपड़े के वो लोग इधर से उधर भागते हैं, बच्चे लोग भी। तो वो देख के मेरे पास वो मैंने फोटो भी डाला था, वो उनके लिए फिर हम लोगों ने कपड़ा इकट्ठे किया, वो नर्मदा सेवा संघ के माध्यम से हम लोगों ने कपड़ा इकट्ठा किया। मैं घर में नहीं था तो भी मेरे मिसेस ने और बच्चे लोगों ने मेरे जो परिचय में थे, जिनको मैं परिक्रमा में फोटो भेजता था, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, तो वो लोगों ने भी कपड़ा लाके घर पे दिया। मैं नहीं था तो भी घर पे लाके दिया, एक छोटा टेम्पो भर के हम लोगों ने वो कपड़ा नर्मदा सेवा संघ को समर्पित, तो वो लोग शूलपाणी में देखे वो हैं। दे के आए। तो आप उनको क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या करो? अपने पास तो बहुत है, लेकिन वो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। हाँ, जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी दिल बड़ा है उनका। हाँ, उनके घर है ना, पूछो मत, है ना, दिल बड़ा है ना उनका। घर में शक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो बुलाते ही है अपने को, और वो उनका भी बंदोबस्त हो जाता है। मैं किस न किस तरह से वो बोलते हैं अरे, लेकिन अपने को ये नहीं बोलते कि बाबा जी हमारे पास शक्कर नहीं है, गुड़ की चाय, काली चाय, कुछ ना कुछ देते ही है। हाँ। कुछ कभी ऐसा क्षण आया है दादा आपके मतलब पूरी परिक्रमा की जहां पे आपको ऐसा लगा हो कि बस अब मुझे इसके आगे नहीं चल सकता हूँ, या इसके आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं परिक्रमा क्यों कर रहा हूँ, या मैं बस यहाँ मुझे रुक जाना है, ऐसा कभी कोई क्षण आया आपको परिक्रमा में? ऐसा कभी कभी लगा कि मेरे को नहीं लगा, लेकिन ऐसा लोग देख के, हाँ, कोई लोग गाड़ी पकड़ के जाते थे,
तो ऐसा तो तकलीफ हो गया, चलो गाड़ी पकड़ के रिटर्न जाते थे। शुलपानी में तो कितने लोग आधे लोग से निकल जाते हैं वापस। हम लोगों को भी ऐसा लगता था, लेकिन अपने जो निर्धार किया था, मैया की इच्छा थी, हम लोगों ने भी किया था, प्रार्थना किया था कि हमारा पूरी होने दो, तो हो गई पूरी। तो आपने परिक्रमा करते करते ये कभी कन्या भोजन वगैरह कभी कराया वहाँ पे बीच में? हाँ, बीच में जहाँ कन्या भोजन मतलब हम लोग ऐसा बना के नहीं किया, लेकिन कन्या भोजन के जैसा कि प्रसादी के लिए उनको कुछ अपने पास जो है, जो हम लोगों को भी रास्ते में मिलता है, कितना लोग पैसे देते हैं, तो वो वापस उनको छोटे बच्चे लोग, महिला लड़की, तो उनको दे देते हैं। अपन कुछ जैसे वहाँ पे खाने पीने का मिलता है सब ठीक है जैसे, पर फिर भी हमारे हम वीकनेस आ जाता है ना अपने को थोड़ा सा कभी, क्योंकि हम जैसे घर में खाते हैं वैसा नहीं खा पाते ना वहाँ पे। तो आप क्या सलाह दोगे जो अभी जिनको परिक्रमा उठाने की, क्या आपके साथ कैरी करना चाहिए उन्होंने जिससे उनको वीकनेस नहीं आए, या क्या लेके जाना चाहिए? नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, वो मैया सब देती है, उनका मैया का पानी पियो, उल्टा कुछ लेके जाने का ही नहीं है। कितना किलो वेट था आपका? मेरे पास तो 13 किलो का बैग था मेरा, वो बैग के वजन था, लेकिन शुलपानी के बाद मैंने वो छोड़ना चालू किया, मेरे पास जो भी। तो कितना हो गया फिर वेट? फिर भी वो 10-11 तक था। तो भी कम नहीं हुआ? बहुत खाने का सामान नहीं रहता उसमें? नहीं, खाने का तो कुछ नहीं था। छोड़ा, पहला शुरू में ही लेके गया था, वो उधर ओंकारेश्वर में ही छोड़ के ही जाने का रहता है ना। हाँ, क्या क्या लेके जाएंगे, और ठंड नहीं है उसके पहले से क्यों स्वेटर लेना है ना, ठंड तो नवंबर दिसंबर जनवरी के समय आती मिल जाता है ना, लेके जाने की जरूरत नहीं, उधर कोई ना कोई देता है आपको, कंबल देता है, स्वेटर देता है, मफलर देता है, कान टोपी देता है, शॉल मिळते है सब। आणि त्यांनी मगाशी सांगितलं जसं की ते जे ग्रहस्थ होते ते म्हणजे धोतर, पागोट, बुक्का लावलेला आणि असे त्याच अगदी काय थोडा कसा खूप दिवसात गोड नाही खाल्लं ते सगळा घ्यायचा असं म्हणून, आणि म्हणजे लिटरली माझ्या मैत्रिणी पण, कारण त्यांनाही माहित होतं की मी गोड नाही खाते, त्या पण एकदम आश्चर्यचकित झाल्या की ह्यांना कसं माहिती, आणि ते विदित क्षणात कुठे गायब झाले ते माहिती नाही. म्हणजे असा तो अनुभव म्हणजे मी कधीच विसरू शकत नाही.